कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम तो करती ही है, साथ ही साथ हम जैसे पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी करती है। हैरान मत होइए, चौथा स्तंभ कहे जाने वाले के साथ कांग्रेस ने ऐसी बदसलूकी की है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रोल होने लगे। वजह क्या थी आखिर? वजह केवल एक सवाल था, वो ये था कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं कहते हैं। फिर क्या था, पत्रकार पर टूट पड़ी कांग्रेस। अरे भाई, आप ऐसे सवाल कांग्रेस से पूछोगे तो आपके साथ प्यार से थोड़ी ही बात की जाएगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार थोड़ा ही किया जाएगा। मतलब मानिए, आप सुरक्षित भारत आ पाए इसका शुक्र मनाइए। आप जो राहुल गांधी आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोल पाए, वो कहते हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने आया है। पूरा माजरा क्या है और आखिर पीएम मोदी को क्यों राहुल गांधी को लेकर इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे को कवर करने के लिए कई भारतीय पत्रकार भी अमेरिका में हैं। ऐसे में एक पत्रकार ने अमेरिका में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लिया, लेकिन पत्रकार का आरोप है, सीधा आरोप, कि उनके साथ राहुल गांधी की टीम ने बदतमीजी की, बदसलूकी की। पत्रकार ने आरोप लगाया कि राहुल की टीम के एक सदस्य ने उनका फोन छीन लिया और फोन पर रिकॉर्ड किया हुआ सैम पित्रोदा का इंटरव्यू तक डिलीट कर दिया गया। सोचिए, अमेरिका में राहुल की टीम पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाले पत्रकार ने यह भी बताया कि इसका कारण ये रहा क्योंकि उन्होंने सैम पित्रोदा से पूछा था कि क्या राहुल गांधी देश में रहते हुए कभी बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कोई बयान देंगे या फिर नहीं। फिर क्या था, कांग्रेस की टीम ने पत्रकार पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि सैम पित्रोदा पूरी तरीके से जवाब दे पाते, उससे पहले ही अराजकता वहां फैल गई। कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि यह सवाल विवादास्पद है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए और अपनी आवाज को और तेज कर दिया गया। फिर राहुल की टीम के एक सदस्य ने पत्रकार का फोन छीन लिया और चिल्लाने लगा, बंद करो, बंद करो और बंद करो। पत्रकार के साथ ये वाकया जो है वो 7 सितंबर का है और ये घटना इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ हुई है। अब इसको लेकर पीएम मोदी का भी बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैंने एक अखबार पढ़ी, एक भारतीय अखबार का प्रतिनिधि जो अमेरिका गया था, अमेरिका में उसे जिस तरीके की क्रूरता का सामना करना पड़ा, उससे अपनी पूरी कहानी लोगों के सामने रखी है। उस पत्रकार ने कांग्रेस की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, वो जग जाहिर हो गया है। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले बच्चे हैं? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अमेरिका की धरती पर भारत की बेइज्जती करते हुए थकते नहीं, देवता और ईश्वर का ज्ञान देते हैं। देवता और ईश्वर के बीच क्या फर्क है वो अमेरिका में बताते हैं, लेकिन जब इनसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ गलत किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, उनसे जुड़ा कोई सवाल अगर उनसे पूछा जाए, उनकी पार्टी से पूछा जाए, तो उस पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है। भाई, ये वही राहुल गांधी हैं जो दूसरे देश में जाकर, अमेरिका में जाकर चीन की तरफदारी करते हैं, दूसरे देश की तरफदारी करते हैं और भारत पर उंगली उठाते हैं, भारत की राजनीति पर उंगली उठाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक बार भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है, क्या स्टैंड है। क्या उनके अनुसार जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो सही है,
और अगर सही नहीं है तो आखिर राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी इस सवाल से क्यों बचती है? और ऐसे क्या नौबत आ गई कि भाई अमेरिका में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता से सवाल किया जाता है, सैम पित्रोदा से, तो भाई इतनी ज्यादा बदसलूकी उनके साथ की जाती है, इतनी ज्यादा कांग्रेस भड़क जाती है। माजरा क्या है भाई? अगर यही मुसलमानों के साथ अगर बांग्लादेश में हो रहा होता तो भाई राहुल गांधी एक पोस्टर लेके सड़क पर उतर जाते, संविधान बचाओ वाला जो उनका किताब है, जो उनका फेवरेट किताब है, वो लेकर पहुंच जाते भाई कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, यहां गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, जब हिंदुओं पर इतना बड़ा जुल्म होता है, तो राहुल गांधी चुप बैठते हैं, राहुल गांधी बैठकर तमाशा देखते हैं। राहुल गांधी को एक ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया जाता। राहुल गांधी को नहीं लगता कि उनको एक भी ट्वीट हिंदुओं को लेकर करना चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी एक भी पोस्ट करें, एक भी ट्वीट करें। ऐसा राहुल गांधी का ट्विटर जब आप खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है, जो चीन को तरफदारी की है, चीन की, जो पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है, जो पीएम मोदी पर हमलावर हुए हैं, जो पीएम मोदी की राजनीति कैसी रही है, और संविधान को लेकर जो उनका ज्ञान है, एक अलग का ज्ञान, एक अलग का तेवर, वो उनके ट्विटर पे दिखेगा। लेकिन हिंदुओं को लेकर वो कुछ नहीं कहेंगे। तो भाई आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को साथ साथ बताना चाहिए कि जो चौथा स्तंभ पत्रकार कहलाता है, जो लीडर होकर हर खबर आप तक पहुंचाता है, चाहे वो सच्ची खबर हो, चाहे वो ईमानदारी की खबर हो, हर खबर आप तक पहुंचाता है, फिर राहुल गांधी कि पार्टी की तरफ से ऐसी बदसलूकी आखिर पत्रकार के साथ क्यों होती है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है। वो अब जग जाहिर हो गई है और सामने दिख रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।